नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की ये जो क्लास में भी हम टॉप 50 प्रश्नों को शामिल करके लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिएगा दोस्तों, और ये वही प्रश्न है जो 2021 और 2022 में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इन प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न है हमारा। इसमें हमसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें हमसे बोला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, बताइएगा। यानी जो पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका धर्म क्या था, ये आपको बताना है। बताइए, भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और भक्ति था। तो मैं आपको बता दूं, जो आर्य लोग आए थे भारत, उनका एक धर्म था, वो क्या था, प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। इसमें आपसे क्या बोला, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह तत्व के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, बताइएगा। क्या तक्षशिला से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, कौशाम्बी से मिले हैं, हस्तिनापुर से मिले हैं? बताइएगा किससे मिले हैं। तो आप कहाँ से मिले हैं, अंतरंजी खेड़ा से लौह तत्व के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नति प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है, बताइएगा। क्या अशोक की स्मृति में बना है, हर्ष, चंद्रगुप्त या अनंगपाल? बताइएगा किसकी मतलब किसकी उन्नति प्रसिद्धि के कारण ये बना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट होगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे कहा है, पाल वंश के संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? बताइएगा, वह पाल वंश का कौन था संस्थापक था? बताइए, क्या गोपाल था, देवपाल था, धर्मपाल था या नारायण पाल था? कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, गोपाल था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपको बताना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? जनरल डायर के कहने पे ही तो हिंदुस्तानियों पर गोली चली थी। और ये घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। कहाँ हुई थी, अमृतसर यानी पंजाब में ये घटना हुई थी। और किसने आदेश दिया था, डायर ने दिया था, जनरल डायर ने। बट इसको किसने मार डाला था, ये आपको बताना है। क्या पृथ्वी सिंह आजाद ने मार दिया था, सरदार किशन सिंह ने मारा था, ऊधम सिंह ने, या सोहनलाल जोश ने मारा था? तो बताइएगा किसने मारा था, इसको ऊधम सिंह ने मारा था। तो आपका ऑप्शन जो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे बोला है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? बताइएगा, हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला है, इनमें से एक आंदोलन है। उस आंदोलन का नाम आपको बताना है। पहला है चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो उस आंदोलन का नाम क्या है जिसे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला है, वो क्या है, असहयोग आंदोलन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। बताइएगा, माउंट एटना जिसे यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट एटना, ठीक है। वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी है और सक्रिय है। इसका ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या पुर्तगाल में, स्पेन में, ग्रीस में या इटली में? बताइएगा ये कहाँ स्थित है, कमेंट करिएगा। तो देखिए, यूरोप में क्या क्या स्थित है, इटली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? यानी 3 जो आग्नेय चट्टानें होंगी और एक इनमें से आग्नेय चट्टान नहीं होगी, वो आपको बताना है। देखिए, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इनोवा भी आग्नेय चट्टान है और बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। बट जो नाइस है ये आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आपका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, जो सी है, बी है,
वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी कौन सी, ये आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि ये कोई चट्टान ही नहीं है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, ठीक है, बोटेनिकल सर्व ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। क्या लखनऊ में है, बताइएगा, दार्जिलिंग में है, कोलकाता में है, ऊटकमंड में है, बताइएगा कहाँ स्थित है। 9th वाले का राइट आंसर बताइए कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है, यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है, बताइएगा कहाँ स्थित है। क्या मध्य प्रदेश में स्थित है, असम में स्थित है, झारखंड में स्थित है, या पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ये जो है कहाँ स्थित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ स्थित है, बताइएगा, कमेंट करिए, बताइएगा कहाँ स्थित है ये। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम में स्थित है, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, काजीरंगा। क्या नाम है दोस्तों, काजीरंगा। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको बताना है। ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और गैंडा दिवस कब मनाते हैं, तो गैंडा दिवस आपका 22 सितंबर को मनाते हैं, 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। इसमें क्या बोला है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, बताइएगा भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, या मध्य भारत। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से, या केरल से, बताइएगा। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी भी कहते हैं, और शांत घाटी कहाँ स्थित है, आपकी केरल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, तो यहाँ क्या स्थित है, फूलों की घाटी। जो आपका फूलों की घाटी है, फूलों की जो घाटी अगर पूछे तो उत्तराखंड है, और शांत घाटी अगर पूछे तो आपका क्या है, केरल है। रोहतांग सुरंग पूछे, रोहतांग दर्रा पूछे तो आपका हिमाचल प्रदेश है। और तमिलनाडु की बात करें तो मिलन मिलते कब है, जब हम गल करते हैं। तो पोंगल जो त्योहार है वो कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। बताइएगा भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु है, यानी भारत में जो नागरिक हैं वो इलेक्शन जब पढ़ते हैं, वोटिंग होती है, तो वोट कौन कौन डाल सकता है, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी है, बताइएगा। क्या 18 वर्ष है, 16 वर्ष है, 21 वर्ष है, या 20 वर्ष है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब जानते हैं कितनी वर्ष है, 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष से कम का बच्चा वोट नहीं डाल सकता। 18 साल से कितना भी बड़ा होगा वो वोट डाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, ये आपको बताना है। अब सरकारिया आयोग का कौन सदस्य था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सरकारिया आयोग का जो सदस्य था वो कौन था। कमेंट करके मुझे बताइएगा सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था, बताइएगा। वी शंकर था, के हनुमैंतिया था, डॉक्टर SR सेन था, OB अलगेसन था, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या था, सेन था, यानी डॉक्टर SR सेन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी सरकारी आयोग की, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका स्थापना कब हुई थी, 1983 में क्या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में निर्वाचनों का अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें नियत है, बताइएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत के निर्वाचन आयोग, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो निर्वाचन जो अधिचरण है, जो निर्देशन है, जो नियंत्रण है, ये कौन देता है, भारत का निर्वाचन आयोग देता है, यानी ऑप्शन जो आपका सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, बताइएगा। क्या संसद है, राष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, या प्रधानमंत्री है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन है। तो
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। अब आपको बताना है ये क्या है, इंडिया अर्थात भारत जो है ये क्या है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। राज्यों का संघ है, करेक्ट बात है, राज्यों का संघ है। एकात्मक शिष्टता वाला संघीय राज्य, गलत हो गया। संघीय, गलत हो गया। संघीय, गलत। राज्य, संघीय राज्य नहीं है, राज्यों का संघ है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? बताइएगा किसकी सहमति के बिना कोई भी सरकारी खजाने में से कोई भी खर्च नहीं कर सकता? बताइएगा किस, संसद से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, या उच्चतम न्यायालय से? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो क्या होगा, संसद, यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? बताइएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं या छठी? कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ये किया गया था। बात करते हैं दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की शाख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है, वो क्या है? बताइएगा, आरबीआई है, नाबार्ड है, एआरडीसी है, या नेफेड है? बताइएगा कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? यानी इनमें से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लगाती, वो आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा कौन सा कर जो है वो केंद्र सरकार नहीं। देखिए, उपहार कर राज्य केंद्र सरकार लगाती है, मनोरंजन कर भी लगाती है, निगम कर भी लगाती है, बट व्यक्तिगत जो कर होता है वो कौन लगाता है, वो राज्य सरकार लगाती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था, और वह था, बताइएगा कब किया गया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रुपए का अवमूल्यन कब किया गया था। 1949 में किया गया था, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बताओ कौन सा है जिसने कार्बन टैक्स लगाया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है, या फ्रांस है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कार्बन टैक्स को लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है, बताइएगा। और ये एक कैसा कर है, ये मैं आपको बता दूं, ये एक प्रदूषण कर है, प्रदूषण के ऊपर एक कर लगता है, और ये सबसे पहले किसने लगाया था? न्यूजीलैंड ने लगाया था, यानी आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी वो बताओ कौन है? सरोजिनी नायडू है, ये तो राज्यपाल थी, विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचिता कृपलानी है, या सुश्री जयललिता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सुचिता जो कृपलानी है ये कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की। और वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का में 75 जिले हैं दोस्तों, और 18 मंडल हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? बताइएगा, क्या केरल में है, असम में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा कहाँ है। असम में जो गमछा है वो एक सांस्कृतिक प्रतीक है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, या तमिलनाडु है? कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है? गुजरात की है दोस्तों। ठीक है, और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, ये भी आपको पता होना चाहिए, गांधीनगर। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाने वाले
भारत में हरित क्रांति के जनक माने वाले नॉर्मन बोरलॉन्ग कहाँ के हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा बताइएगा ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूएसए के हैं, न्यूजीलैंड के हैं या मैक्सिको के हैं? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ के हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ के हैं। यूएसए के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? यूएसए के हैं, यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? आगरा है, हैदराबाद है, मैसूर है या चेन्नई है? बताइए, सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर जो है सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरेबियन का है, कालाहारी का है, सहारा का है या थार का है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ का है। तो मैं आपको बता दूं, सहारा का जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पद्म श्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है? बताइएगा, उपन्यासकार के लिए, गोल्फ खिलाड़ी के लिए, शास्त्रीय नृत्यक के लिए या बालुका कलाकार के लिए? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, बालुका कलाकार के लिए ये बहुत ज्यादा विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है, डी है दोस्तों, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की। बताइएगा, डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? बताइएगा, डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा, किसे जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है, दूती चंद को, मनु भास्कर को या दिव्या काकरान को जाना जाता है? बताइएगा, कैसे जाना जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हिमा दास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? बताइएगा, मनीला में, जेनेवा में, स्टॉकहोम में या न्यूयॉर्क में? बताइएगा, जो नोबेल पुरस्कार है वो हर साल कहाँ बांटे जाते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है हर साल कहाँ बांटे जाते हैं दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। सलीम अली थे, सलीम अली थे, अब आपको बताना है, एक विख्यात उर्दू कवि थे, एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे, एक विख्यात गजल गायक थे, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, सलीम अली कौन थे? कमेंट करके मुझे बताइएगा। 33 का राइट आंसर, एक विख्यात जो है पक्षी वैज्ञानिक थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो आपका ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, इतिहास के क्षेत्र में दिया जाता है, नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है या नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा 34 का। तो मैं आपको बता दूं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की आ गया है प्रश्न नंबर 35। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइएगा, क्या चिल्का झील है, बूलर झील है, लोटक झील है या सांबर झील है? तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? भारत में बूलर झील है, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जबकि बात करते हैं दोस्तों सबसे विश्व की ताजे पानी की कौन सी झील है? बताइएगा कमेंट करके, उसका नाम आपको बताना है, उसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? बताइएगा, कोहिमा है, ईटानगर है, आइजोल है या करबी एंगलोंग है? बताइएगा कौन सी है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर आप मुझे बताइएगा कि क्या होगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोहिमा की बात करते हैं, ये आपकी नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है दोस्तों। ईटानगर की बात करते हैं दोस्तों, ईटानगर कहाँ की है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश की है। वेरी गुड, कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की।
एजरा कप का संबंध किस खेल से है बताइएगा? क्या पोलो से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है या नौका चालन से है? बताइएगा किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। एजरा कप, एजरा कप जो है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलो से संबंधित है, यानी जो आपको ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। लोकपाल नियुक्ति करने वाला, लोकपाल नियुक्ति करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ये आपको बताना है। फ्रांस है, चीन है, स्वीडन है या बेलग्रेड है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा दोस्तों। अफ्रीका के गांधी, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? बताइएगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? मीरा करजई, फिरोज गांधी, नेल्सन मंडेला या एम के गांधी? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन फेमस है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर बताइए, कौन है? मंडेला, नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीका के गांधी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40 की। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? बताइएगा। जो आपका ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई? कमेंट करके मुझे बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी, 1927 में हुई थी, 1950 में, 1936 में? तो मैं आपको बता दूं जो ऑल इंडिया जो रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। जबकि एक वर्ड और आपने सुना होगा, आकाशवाणी, आकाशवाणी, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है कमेंट करके। ये आपकी हुई थी 1957 में आकाशवाणी की स्थापना हुई थी दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। बंकिम चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, सरोजिनी नायडू है या अरविंद घोष है? बताइएगा कमेंट करके। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है, सभी जानते हैं। और राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 42 की। इसमें आपसे बोला भारत के किस राज्य ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया? बताइएगा। महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने, मध्य प्रदेश ने या कर्नाटक ने? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं मलखंब जो है राष्ट्रीय खेल किसने घोषित किया था? मध्य प्रदेश ने किया है, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। संगणकों के आईसी चिप प्राय बने होते हैं? बताइएगा। जो संगणक होते हैं उनके जो आईसी जो चिप होती हैं वो किसकी बनी होती है? बताइएगा। लेड की, क्रोमियम की, सिलिकॉन की या सोने की? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए लेड का संकेत क्या होता है? पीबी होता है, सिलिकॉन का एसआई होता है, सोने का क्या होता है? एयू होता है, और जबकि क्रोमियम का क्या होता है? सीआर होता है। तो बताइएगा ये किसकी बनी होती है? जितनी भी चिप होती है ये सारी सिलिकॉन की बनी होती है, यानी जो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 44 की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। बताइएगा इसका राइट आंसर। अनुपम क्या है? बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि अनुपम एक क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो मैं आपको बता दूं अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर के नाम है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है? बताइए जो सबसे छोटी मेमोरी साइज की जो इकाई है वो क्या है? वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा सबसे छोटी, बताइएगा। देखो सबसे बड़ी क्या होती है? पीबी, जिसका नाम क्या है? पेराबाइट। फिर उससे छोटी कौन सी होती है? टीबी यानी टेराबाइट। फिर उससे छोटी कौन सी होती है? जीबी यानी गीगाबाइट। फिर क्या होती है? एमबी यानी मेगाबाइट। फिर इसके बाद में क्या होती है? केबी यानी किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? केबी हो जाएगी। और केबी कहाँ है? जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है उसमें दी गई है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। जो आपका ऑप्शन जो आपका इसमें ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, नोवेल ने किया था, और ओरेकल ने किया था, या सन माइक्रो सिस्टम ने किया था? कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया था। बताइएगा। जावा एक क्या है? प्रोसेसिंग भाषा है जिसे मूल सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स ने क्या किया था?
विकसित किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 47 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप बताइएगा, 47 के बारे में बताइएगा कि तीसरे राज्य जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश ने किया है, मध्य प्रदेश ने किया है, कर्नाटक ने किया है, या गुजरात ने किया है? तो कमेंट करके मुझे आप इसका राइट आंसर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत को पूरा हो गया, बताइएगा। अमृत सरोवर क्या रायपुर, लखनऊ, अयोध्या या कानपुर? कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर की ग्राम पंचायत का ये क्या पूरा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर नहीं होता, रामपुर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया? क्या केरल ने, मध्य प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने या अरुणाचल प्रदेश ने? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया है, केरल ने किया है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या भारत है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या मलेशिया है? कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।